मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 19 करवाऊंगी। आश्रम का अनुमानित व्यय क्लास 7th है। देख लीजिए। गतिविधि 1 है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन जिसके पास बुद्धि ही नहीं है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका यह निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गायें तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। चाहे जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी सड़ी गली हुई घास सामने डाल दो, और उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। वैष्णव में भी जो एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते वैशाख में भी जो एक आध बार कुलेल कर लेता हो, लेकिन हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषि मुनियों ने के जितने गुण हैं वे सभी प्रकाष्ठा पर पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों को इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से हमेशा नीचा ही है। इक प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनता है। मूल शब्द में कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जैसे इतिहास में इक लगा दिया, ऐतिहासिक बन गया। इसी तरह नैतिक कैसे बना, नीति में इक लगाकर। पौराणिक कैसे बना, पुराण में। अच्छा जी, उसके बाद है प्राथमिक कैसे बना, प्रथम में। दैनिक कैसे बना, दिन में। ठीक है, दैनिक इक लगाकर, दिन में इक लगाकर दैनिक। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। रसोईघर शब्द 2 शब्दों के जोड़ने से बना है, जिसमें से दूसरा शब्द प्रमुख है, क्योंकि उसी शब्द का अर्थ होता है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से आपको उन शब्दों को चुनना है जिसमें तत्पुरुष समास है। उसने पुस्तकालय से 3 पुस्तकें ली। पुस्तकालय तत्पुरुष समास। सीता नियमित रूप से बन जाती है, विद्यालय जाती है, विद्यालय विद्या के लिए आलय। ठीक है। श्री राम ने 14 वर्ष वनवास बिताए, वन में वास। राजमहल की सुंदरता देखते ही बनती थी, राजा का महल, राजमहल। तुलसीकृत प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत या रचित। ठीक है, तुलसी द्वारा कृत या रचित। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसको योजक जोड़ता है। इस समास का विग्रह करने के स्थान पर योजक लिख दिया जाता है, जैसे सुख और दुख, द्वंद्व समास। इसी प्रकार आपको और लिखने हैं। अन्न और जल द्वंद्व समास। हानि और लाभ द्वंद्व समास है। जीवन और मरण द्वंद्व समास है। सुख और दुख, ये भी द्वंद्व समास है। ऋषि और मुनि भी द्वंद्व समास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।